ऑलराइट, तो अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हो, इस सेशन को आप देख रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको डीसीएससी के बारे में ना थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी हमारी टीम की तरफ से। बस स्टिल आपके माइंड में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि सर कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसमें मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेगी, सीखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आज के इस सेशन में ना हम हर एक चीज़ कवर अप कर लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा सेशन है ना, ये सिर्फ आधे घंटे का होने वाला है, 30 मिनट्स का। और इन 30 मिनट्स में ना आप जो चीज़ें देखने वाले हो शायद से पिछले आप 3 सालों में भी ना देख पाओ। क्योंकि इस सेशन में ना हम आपको लाइव एंड्रॉयड हैकिंग दिखाएंगे कि किसी भी एंड्रॉयड को ना कितनी इजी तरीके से हम हैक कर सकते हैं, उसको कितनी इजी तरीके से हम कंट्रोल में ले सकते हैं। किसी सिस्टम को जैसे मान के चलो, अभी तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में बोल लो, ठीक है, या फिर बचपन से अभी तक ना हम विंडोज़ का ही यूज़ करते आ रहे हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का, चाहे वो विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 11 हो, चाहे वट कुछ भी हो। तो उन सब चीज़ों को भी ना हम कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं जस्ट आधे घंटे के अंदर, जहाँ पर आप कंसेप्ट भी समझोगे एज़ वेल एज़ प्रैक्टिकल चीज़ें भी समझोगे, और हर एक चीज़ हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप पहले डीसीएससी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो बॉस देखो, ड्रॉप सर्टिफाइड सिक्योरिटी कोर्स डीसीएससी इसका पूरा नेम है। ठीक है, और इंडिया में प्रॉब्लम क्या है ना, कि चाहे तो अच्छे कोर्सेज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लाइक 70,000, 80,000, 90,000, लाख रुपए। ठीक है, या फिर अगर कोर्स हमें कोई मिल रहा है ना, कुछ अमाउंट उसका कम है, तो चाहे तो वो इंग्लिश में है या सर्टिफिकेशन नहीं है, तो हमने ना इन प्रॉब्लम्स को ढूंढा, पकड़ा, और पकड़ने के बाद ना इन प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन निकाला जिसका नाम है डीसीएससी ड्रॉप सर्टिफाइड सिक्योरिटी कोर्स। ये एक इथिकल हैकिंग का कोर्स है जो आपको प्योर हिंदी में पढ़ाया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ये कोर्स आईएसओ सर्टिफाइड भी है। आईएसओ का मतलब ये होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है सर, मतलब अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हो ना, तो उसके बाद आपके घर तक एक सर्टिफिकेट जाएगा, हार्ड कॉपी। ठीक है, और उस सर्टिफिकेट में ये आईएसओ का स्टैंप रहेगा। मतलब क्या है कि वो सर्टिफिकेट अब इंटरनेशनली वैलिड है, आप कहीं पर भी उस सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, चाहे वो इंडिया में दिखाओ या फिर आप आउट ऑफ इंडिया दिखाओ। ठीक है, इसके बाद आप एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर बन जाओगे। ठीक है, जिसमें आपको बग बाउंटी की ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, एथिकल हैकिंग भी ट्रेनिंग सीखने को मिल जाएगी, मतलब हर एक कुछ मिल जाएगा। वो तो आगे मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो, अभी मैं आपको सबसे पहले दिखाने जो वाला हूँ ना, सबसे पहले मैं आपको एंड्रॉयड हैकिंग दिखाने वाला हूँ। क्योंकि अभी के कंसेप्ट में क्या है ना, अगर कोई हैकर है, ठीक है, तो उसको सब बोलते हैं कि भाई एंड्रॉयड हैक कर सकता है, एक फ़ोन हैक कर सकता है, फलाना टिंकाना, तो सबको आप सबको लगता होगा सर एंड्रॉयड हैकिंग तो बहुत हार्ड है, किसी भी फ़ोन को हैक करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। मैं आपको बताता हूँ, आपको बस टेक्निक नहीं पता है सही। अगर सही गाइडेंस मिल जाए, सही टेक्निक मिल जाए, सही मेंटर मिल जाए ना, तो किसी भी चीज़ को करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, जो अभी आपको नहीं मिला है। बट द थिंग इज़ कि इस सेशन के बाद ना हर एक चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आओ एंड्रॉयड हैकिंग का पहले हम कंसेप्ट जानते हैं, फिर उसको हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो एंड्रॉयड का कंसेप्ट कुछ ऐसा है ना बस, कि अभी तक आप कभी ना कभी तो एंड्रॉयड का यूज़ किए होगे, या फिर अभी भी आप एंड्रॉयड का यूज़ कर रहे होगे। हमारे फ़ोन में ना, ठीक है, एक चीज़ कॉमन होती है, वो होते हैं ऐप्स। ठीक है, अब चाहे वो कैमरा हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, गैलरी हो, कोई भी चीज़ें हो, वो अल्टीमेटली हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में ना एक एप्लीकेशन होता है जिसको हम ऐप के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इन ऐप के पास ना पूरे फ़ोन का परमिशन होता है। लेट सपोज़ अगर हम व्हाट्सअप सोचते हैं कि हाँ एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है व्हाट्सअप, जो हम लोग अभी यूज़ करते हैं। ठीक है, उस एप्लीकेशन के थ्रू ना हम किसी को भी कोई डेटा सेंड कर सकते हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़, फाइल्स, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, तो उसके पास हमारे स्टोरेज का एक्सेस है। देन जो व्हाट्सअप का एप्लीकेशन है वो हमें नोटिफिकेशन भी भेजता है, तो उसके पास नोटिफिकेशन पैनल का भी एक्सेस है। ठीक है, उससे व्हाट्सअप के थ्रू ना हम किसी का फ़ोटो खींच के भी भेज सकते हैं, तो उसके पास कैमरा का भी एक्सेस है। और भी मल्टीपल चीज़ें हैं जो व्हाट्सअप के पास एक्सेस है। तो अभी हम एक फ़ेक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। जैसे आपने जीबी व्हाट्सअप का नाम सुना होगा, एक फ़ेक एप्लीकेशन है जो अगर आपके फ़ोन में है तो उसको तुरंत अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है ना, चांसेस हैं कि वो आपके फ़ोन का डेटा अभी स्टील कर रहा है, क्योंकि हम तो अभी वही करने वाले हैं। ठीक है, ये कैसे वर्क करेगा आओ मैं आपको बताता हूँ। इसको इथिकल पर्पज़ से यूज़ करना है, इसको कभी भी किसी अनइथिकल वे में ट्राई नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है किसी के लिए। ठीक है, तो इसके लिए ना आज मैं एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँगा जिसका नाम है स्पाई नोट। ठीक है, ये देखो, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है स्पाई नोट ब्लैक एडिशन। राइट, इस पर पोर्ट नंबर आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, तो पासवर्ड तो ब्लैंक रहेगा, पोर्ट नंबर को ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, अभी मैं इसको लोकल होस्ट के लिए कर रहा हूँ। जब हम इसको ओवर द इंटरनेट यूज़ करेंगे तो हमें पोर्ट फॉरवर्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और पोर्ट फॉरवर्डिंग भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, वो भी आपको यहाँ पर डीसीएससी में अच्छे से समझा दिया जाएगा, अच्छे से बता दिया जाएगा।
उसके लिए टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और पेलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो एक बॉक्स आपके सामने यहाँ पर खुल के आ जाए और एक व्हाट्सअप का यहाँ पर आइकन भी आ रहा है, तो इसको मैं चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, ऐसे यहाँ पे डिलीट हो गया देखो। तो अभी हम क्या करने वाले हैं ना, अनटिल अनलेस कि एक एप्लीकेशन हम बिल्ड करने वाले हैं, एक जो फेक एप्लीकेशन होगा, बट द थिंग इज़ कि वो एकदम वर्क करेगा एकदम रियल वंस के जैसा, ठीक है। तो कैसे होगा मैं आपको वो समझा देता हूँ। सबसे पहले सेलेक्ट आइकन के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। मैंने व्हाट्सअप का जो पीएनजी फॉर्मेट है, पीएनजी आइकन है, वो पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो गूगल से, ठीक है। ये देखो, जैसे मल्टीपल मैंने चीज़ें डाउनलोड करी थी, यहीं पर कोई व्हाट्सअप का भी होगा आइकन, जैसे मान के चलो तो ये करते हैं, ये देखो व्हाट्सअप का आइकन मेरा यहाँ पर सेट हो गया, राइट। अब यहाँ पर हमें विक्टिम का नेम डालना है, मतलब जिसको भी हम हैक कर रहे हैं उसका हमें यहाँ पर नाम डालना है। तो मैं तो अभी अपने ही फ़ोन पे ट्राई कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर अमित बर्नवाल लिख दिया है। आई बात समझ, मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर, अमित बर्नवाल यहाँ पे लिख दिया है। ऐप्स नेम में मैंने जीबी व्हाट्सअप लिख दिया है, क्योंकि फॉर ऑब्वियस वो तो जीबी व्हाट्सअप ही रहेगा। और सर्विसेज मैंने मेटा सर्विसेज डाल दिया है। आई बात समझ में, ठीक है। अब हम चले आएंगे डीएनएस इन्फॉर्मेशन में। कहाँ पे बताओगे, डीएनएस इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर हम कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा जो हमारी लोकल होस्ट की आईपी होगी वो निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर CMD कमांड प्रॉम्प्ट, राइट। और यहाँ पर लिखेंगे IP config और एंटर करेंगे। करने के बाद ना ये जो हमारी लोकल होस्ट की आईपी आएगी सबसे नीचे से, देखो मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ अभी, राइट। तो यहाँ पर आएगा वायरलेस लैन अडेप्टर वाईफाई। अगर आप लैन से कनेक्टेड हो तो यहाँ पर इथरनेट आएगा। तो इसकी जो IPv4 एड्रेस होती है इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी। ये देखो मैंने किया यहाँ से कॉपी, इसको कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया और ये देखो, ठीक है। यहाँ से हम कनेक्टेड है, ठीक है। रुको मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब IP एक बार और चेकआउट कर लेते हैं। IP अभी चेंज हो गई होगी हमारी, IP config, ठीक है। ये रही हमारी IP, ठीक है। इसको किया हमने कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पर कर दिए पेस्ट, पेस्ट कर दिया। अब आएंगे हम प्रॉपर्टीज़ में, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे हाइड एप्लीकेशन का ऑप्शन आपके पास मिल जाता है। एप्लीकेशन जब रेडी हो जाएगा हमारे पास और हम किसी को भेजेंगे तो इंस्टॉल होते ही उसके फ़ोन में वो हाइड हो जाएगा, मतलब दिखेगा भी नहीं, तो कैसे अनइंस्टॉल कर पाएगा बंदा, ठीक है। तो वो चीज़ होती है। बाकी एक्सेसिबिलिटी में की लॉगर मिल जाएगा, डीएक्टिवेट आइकन मिल जाएगा, डिवाइस का पूरा एडमिनिस्ट्रेटर पावर मिल जाएगा, और जो परमिशंस होती है रूट की वो भी हमें यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम मर्जिंग ऐप में। तो अभी तक जो हमने सीखा है ना, वो ये सीखा है कि सर कैसे हम किसी एप्लीकेशन का आइकन सेट करते हैं। व्हाट्सअप का आइकन हमने सेट किया है अभी तक, बट द थिंग इज़ कि वो तो एकदम एग्जैक्ट व्हाट्सअप का जैसा वर्क भी तो करना चाहिए ना। उसके लिए हम व्हाट्सअप की एक फ़ाइल डाउनलोड कर लेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत ईजी है। यहाँ पे आएंगे हम गूगल पे, लिखेंगे व्हाट्सअप फाइल डाउनलोड। देखो व्हाट्सअप APK डाउनलोड, ठीक है जी। देखो, और ऑफिशियल वेबसाइट पे मत जाना, कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट में चले जाना। जैसे मान के चलो ये मैं एक अप टू डाउन की वेबसाइट है, इस पर मैं चला गया, ठीक है। और गेट द लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करोगे और आपके पास ना एक डाउनलोड का बटन आ जाएगा। देखो 94.58 MB की है, इसको हम डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और ये देखो मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है, ठीक है। कुछ 30 सेकंड के आसपास समय मांग रहा है, दे देते हैं इसको 30 सेकंड के आसपास। तो ये एप्लीकेशन जो है ना हमारा, ये डाउनलोड हो जाएगा और इस एप्लीकेशन को हम मर्ज कर देंगे, ठीक है। स्पाइनोट जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर का, ठीक है, उस पर हम इसको मर्ज कर देंगे। चलो अब ये समय कुछ ज़्यादा ही ले रहा है, इसको पॉज करते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सेलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, बैक जाएंगे, डाउनलोड्स के ऊपर आते हैं। ये देखो व्हाट्सअप मैसेंजर का एप्लीकेशन फॉर्म मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। इसको ओके पे क्लिक करते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब हम बिल्ड के आइकन पे क्लिक करेंगे और जो बिल्ड का आइकन यहाँ पर आपको दिख रहा है वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, बस इतना ही करना है हमें। और जो हमारा एप्लीकेशन है ना, देखो वो बनना स्टार्ट हो गया है। ये देखो हमारा एप्लीकेशन बनकर तैयार है। client.apk के नाम से हमारा एप्लीकेशन आ गया है, रेडी हो गया है। ये प्रॉपर व्हाट्सअप के जैसा वर्क करेगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। इसको हम रीनेम कर देंगे GB व्हाट्सअप के नाम से, GB व्हाट्सएप। अब इसको आप व्हाट्सएप के थ्रू किसी को भेज दो एप्लीकेशन, अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दो, कहीं पर भी आप भेज दो। अब बस ये एप्लीकेशन रेडी हो गया है। अब आपको अपने विक्टिम को भेज देना है ये एप्लीकेशन और इंस्टॉल कर लेगा वो विक्टिम। कैसे करोगे ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है।
जैसे ही वो विक्टिम अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर लेगा ना, आपके सामने एक ऐसा कनेक्शन बन के आ जाएगा। देखो ऐसा मेरा आ रहा है कनेक्शन, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो इमेज आ रहा है, इसका वॉलपेपर है, विक्टिम नेम में मेरा नाम लिखा हुआ है अमित बर्नवाल, ठीक है। कंट्री में कुछ भी नहीं आ रहा, फ्लैग भी नहीं आ रहा, रिमोट एड्रेस आ रहा है उसका आईपी एड्रेस, मॉडल नंबर आता है मोबाइल का, कौन सा मोबाइल का मॉडल नंबर है, वर्जन एपीआई आ जा रहा है, नेटवर्क बैटरी परसेंटेज, और एस एम कॉल्स तो भी नहीं जा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं आ रहा है, राइट। अब क्या क्या चीज़ एक्सेसिबल है मैं आपको वो समझाता हूँ, इसको ध्यान से देखना आप सब, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो राइट क्लिक करेंगे मॉडल के ऊपर, फाइल मैनेजर का ऑप्शन मुझे दिख रहा है, यहाँ पर मैं जाऊँगा, ठीक है जी। रुको इंटरनेट का कुछ कनेक्शन हो गया इंटरनेट का, दोबारा कनेक्ट करता हूँ, रुको। कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर जैसे मैंने फाइल मैनेजर को ओपन किया ना, ये देखो मोबाइल की जो फाइल्स वगैरह हैं ये ओपन हो गई, दिख रही हैं आपको, ये एंड्रॉयड म्यूज़िक, पॉडकास्ट, रिंगटोन्स। अब सोचो मोबाइल के अंदर जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो ईच एंड एवरीथिंग मुझे यहाँ पर दिख जाएंगी। अब मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, उससे कैमरा की फ़ोटोज़ भी हो सकती हैं, तो भाई सामने वाले की प्राइवेसी तो गई, ठीक है। उससे भी अगर मैं कुछ ख़तरनाक चीज़ों के बारे में बात करूँ ना, तो वो आ जाएगा हमारा एसएमएस मैनेजर। मतलब इससे ख़तरनाक कुछ भी नहीं है, ये समझ लो कि सबसे ऊपर है। बताओगे क्यों सर ये सबसे ऊपर क्यों है? क्योंकि देखो किसी भी चीज़ को हैक करने के लिए ना, या फिर बोल सकते हो किसी भी चीज़ का एक्सेस लेने के लिए ना, हमें जस्ट एक ओटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। मान के चलो कि अगर आपके फ़ोन में जो जो ओटीपी आता है वो किसी को पता चल जाए, तो अब जस्ट सोचो कि आपके फ़ोन में कुछ भी चीज़ें हैक हो सकती हैं, ठीक है। ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि किसी का बैंक अकाउंट भी हैक हो सकता है। इसीलिए मैंने उसको शुरू में कहा था कि इसको अनइथिकल तौर पे कभी भी यूज़ नहीं करना है। हम सब इथिकल हैकिंग की ट्रेनिंग लेने पर एक के लिए आए हैं, और पूरे वर्ल्ड में हमें शांति फैलानी है विद द हेल्प ऑफ इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, लोगों को अवेयर करना है। तो किसी भी अगर मान के चलो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता है ना, तो उसके मोबाइल की ओटीपी भी यहाँ से जा सकती है। यहाँ पर जैसे मैं एसएमएस मैनेजर के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, ये देखो इस फ़ोन की एसएमएस मैनेजर यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ओपन हो जाए भाई, कनेक्शन तो है ना, कनेक्शन तो सही है, रुको थोड़ा टाइम ले रहा है, माइट भी ओपन हो जाएगा। क्या हुआ? क्यों नहीं हो रहा? थोड़ा लैग कर रहा है कनेक्शन इसका। चलो अभी देखो, अभी ओपन हो गया, राइट। ये देखो इसका एसएमएस मैनेजर यहाँ पर ओपन हो गया। मोबाइल में जितने भी ओटीपीज़ वगैरह आते हैं, यहाँ पर जितने भी मैसेजेस वगैरह आते हैं, ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, दिख रहे हो? अब सोचो किसी के मोबाइल पर अगर ओटीपी जाएगा अभी तुरंत, ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाएगा ना मुझे, जिस भी मोबाइल को मैंने हैक किया है उसके मोबाइल का तो ओटीपी मुझे तुरंत मिल जाएगा। तो भाई इसको हैक करना कितना ही ईजी है, कब गया था, किसके द्वारा आया है, हर एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँगा ना, तो यहाँ पर ओपन भी हो जाएगा। जैसे इस मैसेज को मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो ओपन हो गया, राइट। तो वो वाली चीज़ें हैं। और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी कॉल्स मैनेजर भी आपको दिख जाएंगे कि मोबाइल में कितने कॉल्स गए हैं, आउटगोइंग है, इनकमिंग है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ड्यूरेशन वगैरह वगैरह एक्सवाइज जितनी भी चीज़ें हैं ना मोबाइल में, वो हर एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इतना इतना ज़्यादा खतरनाक है ये, ठीक है। और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। कॉन्टैक्ट मैनेजर है, फ़ोन में जितने कॉन्टैक्ट्स वगैरह सेव हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। ये देखो इतने सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह सेव हैं। बाकी कैमरा मैनेजर या फिर लोकेशन मैनेजर में वो फंसल जाता है कि मोबाइल एग्जैक्ट है कहाँ पे, बट इसके लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है, कुछ 5 मिनट का समय लगता है। ये आपको एग्जैक्ट बता देता है कि फ़ोन आपका कहाँ पे है, और आप उसको लाइव ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक कैमरा मैनेजर का ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पर क्या होता है ना कि किसी भी फ़ोन का आप कैमरा ईजिली हैक कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जिस फ़ोन को हमने हैक किया है ना, उसका कैमरा अभी हैक हो गया। बताओगे सर कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? भाई क्योंकि फ़ोन अभी नीचे रखा हुआ है, देखो मैं आपको अपलिफ्ट कर रहा हूँ और देखो आपको अभी दिखाई दे रहा होगा, राइट। इस तरीके से क्या होता है ना, किसी के भी फ़ोन को आप इजीली एक्सेस ले सकते हो, और उसका जो कैमरा होता है ना वो आपको लाइव यहाँ पर दिख जाएगा। आई बात समझ में? ये बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। अभी थोड़ा सा शायद से मेरा इंटरनेट लैग कर रहा है, कि दैट्स वाई थोड़ा स्लो हो रहा है, ठीक है।
जब इंटरनेट आपका फास्ट रहेगा ना तो कनेक्शन बहुत अच्छा बैठेगा, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें होती हैं कि किसी का भी आप फ़ोन का कैमरा इजीली एक्सेस कर सकते हो। और आजकल के ज़माने में भाई फ़ोन तो लोग हर जगह कैरी करते हैं। साथ से बाथरूम में एक ऐसी जगह है जहाँ पर फ़ोन लेके नहीं जाते लोग, अभी तो वहाँ पर भी किसी कोई कोई लोग लेके चले जाते हैं, ठीक है। ना ही लेके जाए तो अच्छा है, ठीक है, कैमरा एक्सेस हो जाएगा तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो एक कैमरा मैनेजर हो गया। बाकी शेल टर्मिनल अभी आप समझोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें कोडिंग वोडिंग लगती है। बाकी माइक्रोफ़ोन का आप एक्सेस ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि कैमरा अगर एक्सेस हो गया है तो माइक का भी एक्सेस हो जाएगा। आसपास क्या क्या बातचीत चल रही है, ठीक है, मोबाइल के, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। आज अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी अभी इंटरनेट ख़राब हो रहा है अभी, ठीक है। अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी इंटरनेट ख़राब हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी मोबाइल की एक सेटिंग है, रुको रुको रुको, पहले इंटरनेट कनेक्ट करने दो भाई। कनेक्ट हो गया, ठीक है। बाकी देखो, मोबाइल की एक सेटिंग है, यहाँ से आप सेटिंग कंट्रोल कर सकते हो फ़ोन की। अभी डिस्कनेक्ट हुआ है, कनेक्शन बिल्ड होने में थोड़ा समय लगेगा, रुक जाओ, टाइम देते हैं इसको। चलो भाई ओपन हो जाओ। ये देखो, ये माइक्रोफोन ओपन हो गया, ठीक है। स्टार्ट के बटन पर क्लिक करूँगा तो माइक्रोफोन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। चलो, तो माइक्रोफोन यहाँ पर एक्सेस हो गया। एज़ वेल एज़ ये जो है ऑप्शन, ये मोबाइल के सेटिंग का है। यहाँ पर वोट्स एंड अलर्ट्स हैं, रिंगटोन क्या है क्या नहीं है, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी फ़ोन बार है यहाँ पर, जैसे वाइब्रेट में है, मैं इसको साइलेंट कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर नॉर्मल कर सकता हूँ। जो भी चीज़ें हैं मेरे हाथ में वो कर सकता हूँ। नॉर्मल साइलेंट, डेटा को ऑन ऑफ कर सकता हूँ, जीपीएस को ऑन ऑफ कर सकता हूँ, वाईफाई को कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। ये सभी कुछ मेरे हाथ में, राइट। तो मोबाइल बस सामने वाले के हैंड, मतलब समझ सकते हो सामने वाले के हाथ में मोबाइल है, बट द थिंग इज़ वो पूरा पूरा कंट्रोलेबल है मेरी तरफ से। और एज़ वेल एज़ ना, मैं उसके मोबाइल से किसी को भी फ़ोन भी कर सकता हूँ यहाँ से। जैसे एक डायल पैड यहाँ पे ओपन हो जाएगा मेरे पास, ओपन हो जाओ भाई, ठीक है। ओपन होने के बाद क्या है ना कि हम उस डायल पैड पे किसी भी जो है हमारा, जिसको भी हमें कॉल करना है उसका नंबर हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। और कॉल के बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके फ़ोन से, ठीक है, किसी भी पर्सन को कॉल चली जाएगी। तो वो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर। ये देखो, डायल पैड ओपन हो गया। अब किसी भी बंदे का हम नंबर यहाँ पर पुट कर देंगे और कॉल के बटन पे क्लिक कर देंगे तो सामने वाले के मोबाइल से कॉल चला जाएगा। और हम चाहें तो रैंडमली चैट भी कर सकते हैं, ठीक है, सामने वाले के। तो हम अपना नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान के चलो मैंने अपना नाम लिख दिया हैकर, ठीक है, और ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब क्या है ना कि अब एक चैट बॉक्स मेरे सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये ओपन हो गया। और अब ना जो मोबाइल हमारा ओनर है, ठीक है, उसको मैं कोई भी मैसेज भेज सकता हूँ। उसके उसके डिस्प्ले पे एक मैसेज आ जाएगा हैकर के नाम पे। जैसे मैं मान के चलो यहाँ पे लिखता हूँ कि हेलो डियर, यू हैव बीन हैक्ड, ठीक है। मैं यहाँ पर एंटर कर दिया तो सामने वाले के मोबाइल पे चला जाएगा हेलो डियर यू हैव बीन हैक्ड, एक चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा सामने वाले के फ़ोन में। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सोचो आप ही का मोबाइल को किसी ने हैक कर लिया और ऐसा कुछ आ रहा है कि हेलो डियर यू हैव बीन हैक्ड, तो डर तो लग जाता है ना। तो इसको हम एंड्रॉयड हैकिंग बोलते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लगा होगा, थोड़ा बहुत इंटरनेट की कनेक्टिविटी आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट द थिंग इज़ कि हाँ, ये है बहुत ज़्यादा ईजी अगर आपके पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर हो जो कि DCSC में आपको मिलते हैं, ठीक है, और प्रॉपर गाइडेंस मिले तो किसी भी चीज़ को आप बहुत इजीली हैक कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया एंड्रॉयड हैकिंग, बट द थिंग इज़ कि मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, दिखाता हूँ मेरे को। DCSC में ना, कहाँ गया, हाँ, कुल 6 टॉपिक्स हैं, जैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग, नेटवर्किंग, गेनिंग एक्सेस, स्कैनिंग, वर्नेबिलिटी और एक्सप्लॉइटेशन। ये अगर 6 चीज़ें आप कवर अप कर लेते हो ना तो किसी भी चीज़ों को हैक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। जैसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ये जो चीज़ है ना इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जैसे आप सब यूट्यूब तो चलाते ही होगे, ठीक है। यूट्यूब पे एक बहुत बड़ा चैनल है जिसका नाम है WSQ टेक, आपको पता होगा शायद से इसके बारे में, ठीक है। WSQ टेक के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा, लगभग 3.5 मिलियन के आसपास इनके सब्सक्राइबर्स हैं। हो सकता है कि आपने इनकी वीडियोज़ भी देखी हों बहुत सारी, ठीक है। बट आपके माइंड में ना एक चीज़ कभी क्लिक नहीं की, आज मैं बताऊँगा तो अभी क्लिक करेगी कि सर जब भी मैं इस चैनल को ओपन करता हूँ ना, यहाँ पर एक पीछे एक भाई साहब खड़े होते हैं, ये भाई साहब हैं कौन?
इसके बारे में अभी तक आपने ना कभी सोचा है ना आपको पता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। इनका नाम है कुशागरा भाटिया और ये WS क्रिप्टेक के ओनर हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ ना, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के एक फ्री टूल की मदद से, मैं पेड की बात भी नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक फ्री टूल की मदद से ना इनके बारे में मैं सारी जानकारी निकालने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना आप सब कि मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले WS क्रिप्टेक की वेबसाइट ओपन करेंगे, विच इज़ wscryptek.com। तो चलो इसको ओपन कर लेते हैं। हाँ, ये ओपन हो गया, देखो उन्हीं की वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ पर हम एक और वेबसाइट ओपन करेंगे जिसका नाम है हु इज़ लुकअप, ठीक है। ये देखो यहाँ पर डोमेन टूल्स नाम की एक वेबसाइट है हु इज़ लुकअप, यहाँ पर आ जाना। वेबसाइट का बहुत प्यारा इंटरफेस खुलेगा इस तरीके का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली ये WS क्रिप्टेक की जो वेबसाइट है इसको यहाँ से करनी है कॉपी, इसकी URL, ठीक है। और यहाँ पर आके आपको कर देना है पेस्ट, ठीक है। और सर्च के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस छोटा सा प्रोसेस से जो अभी किया है ये क्या क्या जानकारी निकल सकती है। बताओगे सर क्या क्या जानकारी निकल सकती है, मैं बताता हूँ आपको। देखो ऊपर वालों की तो बाद में बात करेंगे, सबसे पहले नीचे आ जाओ। यहाँ पर देखो आ रहा है आपको रजिस्ट्रांट ऑर्गेनाइजेशन कुशागरा भाटिया विच इज़ हिज नेम, जो WS क्रिप्टेक को ओनर है उनका नेम है। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो कुशागरा भाटिया, आपको मिल जाएगा, राइट। उस पर आ रहा है रजिस्ट्रांट स्ट्रीट, ग्राउंड फ्लोर, लक्ष्मी टावर, भास्कर सर्कल, रत्नाड़ा, जोधपुर। ये इनके घर का एड्रेस है, ठीक है। इनका एड्रेस चलो स्टेट मिल गया राजस्थान। ये रहा इनका पिन कोड विच इज़ 342001। ये रहा कंट्री इंडिया और ये रहा इनका प्राइवेट फ़ोन नंबर विच इज़ 9269698122। ये होती है पावर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का ही मतलब होता है जानकारी इकट्ठा करना। क्योंकि कभी भी अगर मान के चलो किसी भी पर्सन को हम हैक करेंगे या फिर किसी भी वेबसाइट को हैक करेंगे या फिर एनीथिंग अगर हमें हैक करने की ज़रूरत है ना, तो उसके लिए मेक श्योर कि आपके पास उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तभी आप सोच सकते हो कि हाँ सर उसको हम हैक करेंगे, ठीक है। ये तो चलो बहुत मैंने क्विकली बता दिया। द थिंग इसके अंदर होस्टिंग, डोमेन, रजिस्ट्रार, बहुत सारी कुछ आती है। जैसे रजिस्ट्रार यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये हर किसी का डिटेल्स आप नहीं निकाल पाओगे, इट डिपेंड्स ऑन रजिस्ट्रार। बट रजिस्ट्रार क्या होता है, इसके लिए आपको फुल फ्लेज पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, और उसको आपको DCSE में आना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। बाकी वेबसाइट कितने दिन पुरानी है, कब बनी थी वेबसाइट, है ना, कब एक्सपायर होगी वेबसाइट, लास्ट अपडेट कब हुई थी, वेबसाइट की IP एड्रेस क्या थी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आई बात समझ में, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। ये तो मैंने चलो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आपको बताया है, बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। ये तो पार्ट हो गया इसका। इसके बाद नेटवर्किंग का पार्ट हमारा आता है जिसमें हम किसी भी वेबसाइट को स्कैन करना सिखाते हैं, एक नेटवर्क स्टैब्लिश करना सिखाते हैं। क्योंकि आपने एक कोर्स का नाम सुना होगा विच इज़ CCNA, ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। CCNA नाम का एक कोर्स है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। अब इसका अगर मैं प्राइस की बात करूँगा तो कुछ 22,000 के आसपास आता है, ठीक है। अच्छा प्राइस अभी बढ़ गया है, देखो 29,000 के आसपास हो गया है, ठीक है, इंक्लूडिंग टैक्सेस इंडिया में। तो ये पूरा नेटवर्किंग का कोर्स है, CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। तो इसमें ना हैकिंग के लिए जो चीज़ें मेन फ्रेम चीज़ें हैं ना, वो हमने उठा लिया DCSE में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया, ये देखो। जैसे नेटवर्किंग का पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर आ रहा है OSI मॉडल, जिसका मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। मतलब अगर मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हो, मेरा स्क्रीन अगर आप देख पा रहे हो, तो मेरा डेटा ना मेरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर तक ओवर द इंटरनेट पैकेट्स के फॉर्म में जा रहा है। और ये कैसे जा रहा है आप समझ लो ना, तो आप मैन इन द मिडल अटैक बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। जिसमें बीच से डेटा चोरी होता है वो आप कर सकते हो। बड़ा समझ लो, चीज़ों को समझना बहुत ईजी हो जाता है। OSI मॉडल 7 लेयर्स होते हैं नेटवर्किंग के इसमें, ठीक है। बाकी है CIA मॉडल, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। अब बताओगे सर ये क्या है, तो आप लोग ना गूगल पे, फ़ोन पे, UPI कभी ना कभी आप लोग यूज़ किए होगे या करते होगे, और आपको पता है कि UPI हैक नहीं हो रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें CIA का सिक्योरिटी मॉडल लगा हुआ है। क्या होता है आपको पता नहीं है, तो इसको जानने के लिए क्या है ना, आपको DCSE ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट। ये सब चीज़ें नेटवर्किंग का पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। बाकी सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब कैसे आप विजिट कर सकते हो, नेटवर्क सिक्योरिटी है। अगर आपको लिनक्स नहीं आता है कि सर मुझे तो लिनक्स आता ही नहीं है, मैं क्या करूँगा, तो भाई लिनक्स इंस्टॉलेशन से लेके हर एक चीज़ यहाँ पर आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपकी सिस्टम हैकिंग है, कंप्यूटर सिस्टम को कैसे हैक कर सकते हो। एंड्रॉयड डिवाइस हैकिंग है। अगर आपके पास मोबाइल है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो अपने एंड्रॉयड में लिनक्स को कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो और एंड्रॉयड से कैसे आप हैक कर सकते हो, वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी,
ठीक है। वाईफाई कैसे हैक कर सकते हो, सीसीटीवी कैसे हैक कर सकते हो, इमेज फॉरेंसिक एनालिसिस है, ठीक है। किसी भी फ़ोटो को देख के जानकारी कैसे निकाल सकते हो कि ये फ़ोटो कहाँ खींची गई थी, कब खींची गई थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन, राइट। वर्नेबिलिटी एनालिसिस है, तो भाई जिसको करियर बनाना है साइबर सिक्योरिटी में, मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक फैक्ट है जो शायद से आपको थोड़ा बुरा लगे, बट द थिंग इज़ कि जो सच बात है मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंड्रॉयड हैकिंग करके, फेसबुक हैकिंग करके, इंस्टाग्राम हैकिंग करके आप करियर नहीं बना पाओगे साइबर सिक्योरिटी में। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। क्योंकि लेट सपोज़ कि आप ही की एक कंपनी हो साइबर सिक्योरिटी की, लेट सपोज़ इन्फोसिस आपकी कंपनी है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो। इन्फोसिस कंपनी के बारे में तो आपने सुना होगा, ठीक है। बहुत बड़ी आईटी कंपनी है इंडिया की। मान के चलो कि इन्फोसिस कंपनी है, ठीक है, जहाँ पर लोग ऐसे बैठ के काम कर रहे हैं। भाई आपका भी तो मन होगा कि सर मैं भी बैठ के वहाँ पे काम करूँ, मैं भी इन टीम्स में शामिल हूँ। तो आप अपने इंटरव्यू में जाके क्या बोलोगे कि सर मैं फेसबुक हैक कर लेता हूँ, आइदर सर मैं इंस्टाग्राम हैक कर लेता हूँ, आइदर सर मैं किसी फ़ोन को हैक कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे हायर कर दीजिए, दे दीजिए मुझे 50-60 हज़ार रुपये सैलरी महीने की या फिर लाख रुपए सैलरी महीने की। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होने वाली है, ये बात आपको अभी भी पता है। तो उसके लिए क्या है ना कि आपको वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखनी पड़ेगी, जिसको हम WAPT भी बोलते हैं या फिर बग बाउंटी बोलते हैं। जिसको पता है वेरी गुड, जिसको नहीं पता है थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझो, समझ लेना चीज़ों को कि क्या है क्या नहीं है, आपको मज़ा आ जाएगा। बग बाउंटी अगर आप समझ लोगे तो ये चीज़ें हैं क्या। तो देखो, एक वेबसाइट है जिसका नाम है अमेज़ॉन, जिस पे हम अंधा ट्रस्ट करते हैं। बताओगे सर अंधा ट्रस्ट करते हैं मतलब, मैं समझा नहीं। अरे भाई मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका दोस्त अभी आपसे 1,000 रुपये मांगे ना कि दोस्त 1,000 रुपये देना, देखो मैं कल तक दे दूँगा, शाम तक दे दूँगा, 2 दिन बाद दे दूँगा, तो आप ना थोड़ा सा संकोच करोगे देने में कि 1,000 रुपये दें या नहीं दें। बट द थिंग इज़ कि अगर अमेज़ॉन पे लाख रुपए का आईफोन भी आपको परचेज़ करना है ना, तो आप इजीली परचेज़ कर लोगे। आप उस टाइम उतना सोचोगे नहीं कि अरे अब क्या है लाख रुपए वगैरह वगैरह, उस टाइम तो आ ही जाएगा। हमारा जो चीज़ें हैं ना, वो आ ही जाएगा लाख रुपए का आईफोन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो अब चलो हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि अमेज़ोन इतना सिक्योर होता कैसे। तो मान के चलो अमेज़ोन में ना मैं सर्च कर रहा हूँ आईफोन, ठीक है। अमेज़ोन पर मैंने आईफोन सर्च किया और ये देखो आईफोन 13 मुझे मिल गया, राइट। ये 52,000 का आईफोन है, ये देख लो 52,000 का है ना आईफोन। तो अगर ये तो कोडिंग से बनी है, पूरी वेबसाइट कोडिंग से बनी है, कोई बीटेक का स्टूडेंट होगा, कोई बीसी का स्टूडेंट होगा, कोई बीएससी इन आईटी का स्टूडेंट होगा, इसने कोड करके ये वेबसाइट पूरी बनाई है। तो वही हो सकता है उसके कोड में कोई गलती हो, वेबसाइट में कोई वर्नेबिलिटी निकल जाए, और हैकर इसी का फ़ायदा उठा के ना किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट कर देता है, चेंज कर सकता है। जैसे मैं अभी पेज में चेंज करके दिखा रहा हूँ, ये सर्वर में भी चेंज होता है। आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे इंस्पेक्ट एलिमेंट मैंने किया, करने के बाद ये देखो 52,000 आपको दिख रहा है। ये मान के चलो मैंने 1 रुपये कर दिया, ठीक है। तो देखो चेंज हो गया ना प्राइस 1 रुपये इसका। ये सर्वर में भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ बर्ब शूट। इस पर आपको प्राइस टेम्परिंग की वर्नेबिलिटी अगर किसी साइट पे आपको मिलती है, जिसको हम बिजनेस लॉजिक वर्नेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, उसके बिहाफ से आप किसी का भी प्राइस टेम्पर भी कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि अगर 1 रुपये का आईफोन हो गया तो आपको खरीद लेना है, भाई खरीद लोगे तो जेल चले जाओगे, ठीक है। एक क्राइम है, ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस है ये। तो करना क्या है सर, तो हमें एक मेल रेडी करना है अमेज़ॉन के लिए कि डियर अमेज़ॉन, आई हैव फाउंड अ बग ऑन योर वेबसाइट एंड दिस कैन बी हार्मफुल फॉर योर साइट एंड योर रेपुटेशन ऑल्सो। क्योंकि मान के चलो अमेज़ॉन को अगर किसी हैकर ने हैक कर लिया, भाई 1 घंटे के लिए भी हैक कर लिया, तो भाई अमेज़ॉन तो बर्बाद हो जाएगा। बताओ सर, बर्बाद थोड़ी हुआ, इतना पैसा है अमेज़ॉन के पास, नहीं, सोशली बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि सारे सारे न्यूज़ चैनल में आ जाएगा भाई अमेज़ॉन को किसी हैकर ने हैक कर लिया, अमेज़ॉन को किसी हैकर ने हैक कर लिया। तो भाई ये बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक है, या फिर बोल सकते हो बहुत ज़्यादा ख़राब है, राइट। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, या अमेज़ॉन क्या दिमाग लगाता है इसके लिए, मैं आपको वो समझाता हूँ, ठीक है। लेट सपोज कि ये अमेज़ॉन की वेबसाइट है, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, चलो amazon.com, राइट। ये मैंने लिख दिया amazon.com। चलो ये हो गई हमारी अमेज़ॉन की वेबसाइट, ठीक है। और ये मैं कुछ होल्स बना रहा हूँ यहाँ पे। इस होल्स का मतलब है बग्स या वर्नेबिलिटी। मतलब क्या है कि वो गलतियाँ जिससे अमेज़ॉन हैक हो सकता है, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में ना बग या वर्नेबिलिटीज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अमेज़ॉन थोड़ी ना वेट करेगा कोई हैकर आएगा बग्स को वगैरह को फाइंड आउट करेगा। अमेज़ॉन क्या करता है, एक टीम बना लेता है आप जैसे लोगों की, जिनको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट होता है, जिनके पास सर्टिफिकेशन होता है, जिनको नॉलेज होता है इन सब बातों में, ठीक है। उनकी एक पर्टिकुलर टीम बना लेता है अमेज़ॉन। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मान के चलो कि 5 लोगों की एक टीम अमेज़ॉन ने क्रिएट कर ली है, ठीक है। अमेज़ॉन इनको बोलता है कि भाई ऐसा है भाई, देखो
कि आप हमारे ऑफिस में आओ, ठीक है, हम आपको सैलरी देंगे। अब यहाँ तक तो ठीक है, पर बट करना क्या पड़ेगा हमें, मतलब आपको हमारी वेबसाइट हैक करनी है। अब बताओ सर ये कैसा प्रपोज़ल है कि सैलरी भी दे रहा है प्लस बोल रहा है हमारी वेबसाइट हैक करो। भाई प्रपोज़ल यही है कि आपको बैठ के हमारी वेबसाइट को हैक करना है, और अगर आपको कोई भी बग या वर्नेबिलिटी मिलती है ना कि हाँ सर इस बग या वर्नेबिलिटी की मदद से, ठीक है, आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है, तो उसको डेवलपमेंट टीम के साथ मिलके तुरंत इसको फिक्स कर देना है। आई बात समझ में? ये काम आपका होता है जब आप किसी, ठीक है, कंपनी में ज्वाइन कर लेते हो। तो अगर आप किसी कंपनी में नहीं हो, अब अगर आप घर बैठे ये काम कर देते हो ना, ठीक है, किसी कंपनी को रिपोर्ट कर देते हो, जिसके बदले में कंपनी आपको रिवॉर्ड प्रोवाइड करती है जिसको हम बग बाउंटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम क्या किसके नाम से जानते हैं, बग बाउंटी के नाम से जानते हैं। अगर आपको बग बाउंटी की प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो जिस भी मैडम या सर ने आपको ये वीडियो की लिंक दी है, ठीक है, उनको एक बार बोलना कि हाँ वेबिनार में सर बता रहे थे या फिर क्लास में सर बता रहे थे कि एक सर ने जो प्रॉपर बग बाउंटी की एक वीडियो है प्रैक्टिकल एकदम, वो चाहिए मुझे, ठीक है, तो वो अभी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बाकी हम बैक टू द टॉपिक आते हैं DCSC में, ठीक है। तो अनटिल अनलेस कि आपको भाई वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ेगी, बग बाउंटी आपको करनी पड़ेगी, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटीज़, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस आइडोर, मतलब बहुत बड़ी बड़ी वेब बग्स हैं जो आपको यहाँ पर बताई जाती हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर DCSC में हमें मिलेगा क्या, क्योंकि कोर्स तो बहुत समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है कोर्स, ठीक है, कि बहुत कुछ है, एंड्रॉयड हैकिंग भी देख लिया कितना सिंप्लीफाई करके, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की भी मैंने आपको एक ट्रिक बता दी, तो हर एक कुछ तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर बताना फॉर ऑब्वियस, मैं आपको समझा देता हूँ अभी क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई 4 महीने की लाइव क्लासेस होंगी आपको रात को 10 से 11 बजे तक, रात को 10 से 11 बजे तक, नो मैटर आप स्टूडेंट हो वर्किंग प्रोफेशनल हो कोई दिक्कत नहीं है, रात को 10 से 11 बजे तक फ्री रहोगे, ठीक है। वीक में 3 डेज मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे हमारी क्लासेस चलेंगी लाइव, कोई भी दिक्कत होगी मैं वहाँ पे रहूँगा, माइक ऑन करोगे पूछोगे हाँ मुझे सर ये दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आ रही है, मैं सॉल्व कर दूँगा उसको, ठीक है। सारे सॉफ्टवेयर एंड टूल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आपको हैकर्स पेन ड्राइव के बारे में पता होगा, नहीं पता है तो एक बार सर या मैडम से फ़ोटो मांग लेना हैकर्स पेन ड्राइव की, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको वहाँ से मिल जाएगी पेन ड्राइव वगैरह। उस पेन ड्राइव में ना 125 से भी ज़्यादा प्रीमियम सॉफ्टवेयर एंड टूल्स है जिसके बिहाफ से आप कुछ भी हैक कर सकते हो, मतलब कुछ भी कि मेरा मतलब बैंक नहीं है, ठीक है, जितनी भी इथिकल वे में जो भी चीज़ हैक हो सकती है, ठीक है, हर एक चीज़ हैक हो सकती है, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी पेन ड्राइव में, सारे सॉफ्टवेयर से स्पाइनोट जिसका अभी मैंने एंड्रॉयड हैक किया वो आपको मिल जाएगा, बर्फ शूट का प्रोफेशनल वर्जन आपको मिल जाएगा, ठीक है, जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कि आप यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर कंप्लीशन द कोर्स आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम देनी पड़ेगी MCQ में, ठीक है, वो एग्ज़ाम जैसे आप क्वालिफाई करते हो आपको हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपके घर तक, और जैसे ही आपका सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है वगैरह वगैरह, तो हम लोग फ्रीलांस वर्क भी प्रोवाइड करते हैं उनको जिनका रिजल्ट थोड़ा अच्छा आता है साइबर सिक्योरिटी, जो हमारी क्लासेस वगैरह होती हैं उसमें अगर आपका रिजल्ट अच्छा है तो आपको फ्रीलांस वर्क की भी अपॉर्चुनिटी हम देते हैं। आई बात समझ में? मतलब क्या है भाई कि यहाँ पे आप फ़ीस तो जमा कर ही रहे हो कोर्सेज वगैरह की, आप फ़ीस लो, मतलब फ़ीस दो और अपनी क्लासेस वगैरह आप कंटिन्यू करो, पढ़ो आराम से। बट द थिंग इज अगर आप में वो पोटेंशियल है तो हम आपको काम भी देते हैं उसी के बिहाफ पे कि आप चलो काम भी करो, अपना फ़ीस आप रिटर्न ले लो, तो वो बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। मैं आपको कोर्स की प्राइस बता देता हूँ, ठीक है, और कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो कोर्स की जो टोटल अमाउंट रहती है वो रहती है 8500। आई बात समझ में? कोर्स की जो टोटल अमाउंट रहती है वो रहती है 8500। तो इसको आप 2 वे में दे सकते हो, ठीक है। एक पहला वे है वन शॉट पेमेंट, अगर आप एक बार में पेमेंट करते हो तो 8000 में पूरा कोर्स आपका हो जाता है इंक्लूडिंग पेन ड्राइव एंड ऑल सब कुछ, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इंस्टॉलमेंट में भी इसको दे सकते हो, मतलब क्या है कि बस 2000 रुपये से ना आप अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ये वाला कोर्स। बोलोगे सर बाकी का पेमेंट कब देना है, तो भाई बाकी का आप मंथली लगा लो क्योंकि 4 महीने का कोर्स है ना, तो पहले महीने आपने 2000 दे दिया, अगले महीने आपने फिर से 2000 दे दिए, ठीक है, उसके अगले महीने आपने फिर से 2000 दे दिए, ठीक है, और लास्ट महीने आपने 2500 रुपये दे दिए, तो आपका 8500 रुपये कंप्लीट हो गया, ठीक है। लास्ट में आपका 8500 रुपये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये बात आप याद रखना, ये आपका करना हो गया। बताओ सर डिफरेंस क्या है? भाई डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बट पेन ड्राइव जो होती है हमारी, जो पेन ड्राइव, क्योंकि पेन ड्राइव बहुत कीमती सॉफ्टवेयर है भाई, पेन ड्राइव में मैं आपको भी बता देता हूँ, पेन ड्राइव मतलब समझ लो जान प्राण है। अगर अभी ये हैकिंग और महाभारत है ना, अगर हैकिंग महाभारत है तो पेन ड्राइव उसका ब्रह्मास्त्र है, इतना बात समझ लो। तो पेन ड्राइव आपको तब मिलेगी जब आपका पूरा कोर्स फीस कंप्लीट हो जाएगा। इधर आप इसको आप वन शॉट में ले लो, चाहे आप इधर इसको आप इंस्टॉलमेंट में लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
होप सो आपको DCSE समझ में आया होगा कि DCSE क्या है। प्रैक्टिकल भी एक दो चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। ऑब्वियसली बात है, सब चीज़ तो नहीं दिखा पाऊँगा यहाँ पे। बाकी आप एक जो भी आपके सर या मैडम कनेक्टेड है उनसे थोड़ी और जानकारी आप ले लीजिए, DCSE में इनरोल कर लीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए ना आप यहाँ पे रिव्यूज़ वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो। आपको जस्ट सर्च करना है गूगल पे ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सर्च करने के बाद ना एक यहाँ पर मैप का ऑप्शन आपके पास आएगा। जस्ट यहाँ मैप के ऑप्शन पे आना और रिव्यूज़ पे आ जाना। ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिव्यू मिल जाएगा हमारे स्टूडेंट्स का जो ऑलरेडी यहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं। जैसे आई एम लर्निंग हियर फॉर पास्ट 2 months एंड इज़ द बेस्ट साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट, कंटेंट टीचर एंड टीचिंग मेथड है यूनिक। नीचे आओगे तो रनीश मोहंती है। ठीक है। आई हैव हैड एन एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस विद द ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन, देयर कमिटमेंट टू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एविडेंट इन एवरी इंटरेक्शन। तो इधर आपको वैसे पॉजिटिव रिव्यूज़ बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। राइट। कहाँ के देखो यहाँ पे जैसे आई एम डूइंग DCSE कोर्स ऑन ड्रॉप एंड इट इज़ रियली सुपर ट्रेनिंग टॉप नॉच क्वालिटी। ये सारे हमारे स्टूडेंट्स। ठीक है। तो आप भी चाहो तो आराम से एडमिशन ले सकते हो, क्लासेस करो भाई, लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप BTech कर रहे हो, BCA कर रहे हो तो भाई आपके लिए तो है ही, क्योंकि प्लेसमेंट आ जाएंगे तो उस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेशन। आपको पता है। ठीक है। हर एक चीज़ के बारे में ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं, नॉलेजेबल हो आप लोग खुद ही, तभी आप साइबर सिक्योरिटी जैसे डोमेन आपने चूज़ किया है अपने करियर के लिए। बाकी जय हिंद, ख्याल रखना अपना और ज्वाइन करो DCSE। मिलते हैं क्लासेस में। बाय।